अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे और अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम नाइन्थ क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं और नाइन्थ क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 और हम उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आपने देखा था कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मुकम्मल हल किया था, तो आपको पिछली वीडियो में वो क्वेश्चन मिल भी जाएगा उसका सोल्यूशन। और आपको पता है कि हम जो भी क्वेश्चन हल करते हैं यानी कि लेक्चर देते हैं उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके जो भी हम लेक्चर देते हैं उसके नोट्स आप हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हल करने से पहले कुछ ऐसी इसके मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जिसका हमें पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी चीज एक बताऊंगा कि ये देखें आप कि जब 2 का हम स्केयर लेते हैं तो स्केयर का मतलब होता है कि दो को आपस में 2 बार हमने ज़र्ब करना है, यानी कैसे, ये देखें ये आ गया 4। अच्छा, अब ये तो होती है पावर इसकी 2। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि 2 के ऊपर मैं लगा दूं 1/2, तो आपको थोड़ा सा अजीब सा ये लगेगा। ये आपने पढ़े हुए हैं 8 क्लास में, लेकिन आपको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा बानिस्बत इसके, उसे हल करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर मैं इसकी बजाय 1/2 की बजाय 2 के ऊपर ऐसे लगा दूं, फिर ऐसे लिख दूं, फिर तो आपको ये भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन असल में जब किसी की पावर होती है 1/2 तो हम उसे अंडर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी की पावर हो हमारे पास 1/3 तो मैं इसे लिखूंगा 2 अंडर रूट और यहाँ पर मैं छोटा सा साथ 3 लगा दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि ये अंडर रूट जो है वो उसकी जो पावर है वो 1/3 है। इसी तरह जब मैं 2 के ऊपर 1/4 लगाऊंगा तो मैं इसका अंडर रूट यहाँ पर 4 लगा दूंगा। अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ पर तो मैंने 2 नहीं लगाया, यहाँ पर मैं 3 4 क्यों लगा रहा हूँ। तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ कि जैसे ये देखें आप, ये 4 है, ये -4 है, तो इसमें पॉजिटिव 4 कौन सा है, तो आप कहेंगे ये नेगेटिव ये। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ऐसे पता चला कि पॉजिटिव ये पॉजिटिव 4 है, मैंने तो साथ पॉजिटिव यानी कि प्लस का साइन लगाया ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कॉमनली इस्तेमाल होता है कि पॉजिटिव के साथ हम पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते और नेगेटिव इस्तेमाल करने के लिए हम उसके साथ उसका साइन लाजमी तौर पर लगाते हैं। इसी तरह जब अंडर रूट 1/2 होता है तो हम उसके लिए सिर्फ अंडर रूट लगा देते हैं, उसके साथ 2 का यहाँ पर नहीं लिखते। और जब 3 4 या आगे कोई भी नंबर आ जाए उसके लिए हम उसके साथ वैल्यू लिखनी पड़ती है कि उसकी जो पावर है वो 1 कितनी थी। तो इस तरह तो ये अंडर रूट यानी कि ऐसे यानी कि लिखे जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल के साथ बताता हूं कि जैसे कि मैं बता दूं कि अगर x हो इसकी पावर हो 1/4, इसको तो हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कहूं कि इसके अंदर x और y दो वेरिएबल हों, दोनों की यानी कि ऊपर 1/4 हो, क्या इनको मैं अलग-अलग कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, इनको हम अलग-अलग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 1/4 इसका अलग और इसका 1/4 अलग हम कर देंगे। चलें, अगर मैं ऐसे कहूं कि इनके दरमियान हो डिवीजन, फिर इनका 1/4 हो, क्या हम अब इनका कर सकते हैं? जी, इसका भी हम कर सकते हैं। इसमें हम x की 1/4 अलग कर देंगे और y की 1/4 अलग कर देंगे। ठीक है, ये चीजें दो बिल्कुल मुनफरिद सी हैं, ये आपने लाजमी तौर पर याद रखनी है। अगर मैं उसके साथ साथ आपको बताऊं कि ये दो चीजें तो होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई हो उसकी 1/4 हम लगाएं, क्या उसको भी हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर इसके दरमियान माइनस भी आ जाए फिर भी हम इसको हम नहीं लिख सकते ऐसे जैसे हम इसको लिखा। भाई ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी पावर
किसी की वन इकट्ठी हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो, तो हम उनकी पावरें बिल्कुल अलग कर सकते हैं। तो ये बच्चों आप नोट कर लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमने आगे क्वेश्चन समझने हैं ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मटेरियल है ये, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लें। तो साथ साथ मैं आपको चलो बताता हूँ कि एक और चीज़ें दो इसके रेलिवेंट, बिल्कुल इसके रेलिवेंट, कि अगर मिसाल के तौर पर ये पावरें हैं एक सेम, देखो x की पावर 1/4, y की 1/4, क्या हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे हम इसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर पावर दोनों की सेम है उनको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, यानी कि वाइस वर्सा हम इसके उल्टे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो पावर्स के असूल आपको पता होने लाजमी हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में, इस जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं उसमें हम लाजमी तौर पर पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें आप जल्दी जल्दी से इसे नोट कर लें, तो हम चैप्टर जो होता है उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करते हैं फिर। तो हम शुरू करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, सबसे पहले तो यहाँ पर है 81 और यहाँ पर है 16, यानी कि 81 और यहाँ पर है 16। हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले इसकी हम तजज़ी वगैरह करेंगे। चले हम तजज़ी करते हैं पहले 81 की। देखें ये डिवाइड होगा 3 पर, फिर आ जाएगा 27, फिर 3 पर हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये 9, फिर 3 पर हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3, फिर हो जाएगा 3 1 सा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर हो जाएगी 4। तो इस तरह हम 16 की भी कर लें। चलें जी, ये ले 16 की, और जब ये 2 पर जाएगा तो 8, फिर 2 पर, फिर ये 4 आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर ये 1, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह नेक्स्ट हम लिख लेंगे 2 इंटू 2। चलें जी, ये देखें इस 1 2 3 4, इनके जो 2 है उसकी पावर आ जाएगी 4। अब ये देखा दोनों हमने चीज़ें इनकी जो हमने फैक्टराइजेशन की है, तो हमारे पास दोनों इसके आंसर आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो 81 है यानी कि 3 की पावर 4 और 16 की पावर यानी कि 2 की पावर 4 हमारे पास आ गई है, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो लगा देंगे। अब ये देखें कि हमने इसको, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो क्वेश्चन है ना ये सिंप्लीफाई करने के लिए है, तो इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। क्या मैंने आपको पहले बताया था कि जब डिवाइड हो रहे हो तो हम पावर दोनों की अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं हमने अभी करनी। उसकी वजह यह है कि इसकी पावर है माइनस में, हमारे से आगे इसका क्वेश्चन ही हल होगा, फिर इनका मुश्किल हो जाएगा। बेहतर ये हम जो हमने आगे स्टेप लेना है हम यहीं पर ले लेते हैं। हम क्या करेंगे इसे समझने के लिए, ये देखें जब ए स्केयर बी स्केयर, मैं इसे क्या करूंगा, अब ये देखें कि मैं इन दोनों की पावर है 2 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए बाय बी, इनका दोनों का मैंने इकट्ठा करके अब 2 लिख दिया, मैं लिख सकता हूं ना। हाँ जी, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम इनकी अलग अलग जो लिखे उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, जो इकट्ठी हो यानी कि उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अब ये देखें कि अगर मैं ऐसा करूं, इसकी पावर हो ए की -2, बी की हो -2, अब मैं क्या करूंगा कि ए बाय बी, इसकी पावर भी -2 मैं अलग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं इसकी बजाय, ये देखें कि मैं इसको ऊपर ले जाऊं इसको नीचे ले जाऊं, ये देखें अब कि b की पावर -2 है, ये ऊपर चली जाएगी, ये यानी कि इसकी ये जमा 2 हो जाएगा, और जो a की 2 है -2 है ये नीचे आ जाएगी, ये जमा 2 हो जाएगा। यानी कि क्योंकि हम आपने पहले पढ़ा भी हुआ है ये कि जब वो पावर को नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, अगर वो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव है वो ऊपर पॉजिटिव हो जाती है। ये देखिए मैंने ऐसे किया कि इसको नेगेटिव ऊपर ले गया पॉजिटिव हो गई, ये इसको नेगेटिव वाली को नीचे ले गया वो भी अब पॉजिटिव हो गई है। तो मैं इन दोनों का अब जो है वो जो 2 है पावर यानी कि दोनों की सेम है, मैं इनको अलग कर लूंगा। ये देखें मैं दोनों की पावर मैंने क्या कर ली, इनको अलग कर लिया है। अब गौर से देखें, ये देखें इन दोनों में फर्क क्या है, हालांकि वैल्यू बिल्कुल एक ही है,
ये देखें, ये एक वैल्यू है, इसमें इतना फर्क है कि इसमें नेगेटिव है, मैंने यहाँ पर ऊपर ले जाकर पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पर ये भी नेगेटिव, मैंने नीचे लाकर उसे पॉजिटिव कर दिया, वैल्यू बिल्कुल सेम है। लेकिन गौर करें कि ए ओवर बी, यहाँ बी ओवर ए, यहाँ पर पावर जब नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जो वैल्यूज होती हैं ए वाई बी को जब बी वाई ए करेंगे तो जो नेगेटिव पावर होगी वो पॉजिटिव में हो जाएगी। अब ये देखें, पावर जो -2 थी वो 2 हो गई है, मैंने सिर्फ इतना किया है कि ए को नीचे ले गया, बी को ऊपर ले गया, ये देखो सिर्फ इतना हुआ। इसी में हम ऐसे करेंगे कि ये जो है वैल्यू हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये जो -3/4 है वो पॉजिटिव 3/4 हो जाएगा। चलें जी करें फिर, लें जी 2/4 ओवर 3/4, ले 3/4, लो जी पॉजिटिव होगी। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों की अलग अलग पावर्स कर लूंगा। ये देखें 2/4 की 3/4, 3/4 की 3/4, ले जी ये देखें ये कैंसिल हो गए, पावर ये कैंसिल हो गई, इसके ऊपर पावर जो है 2 की ओवर 3 रह गई है। अब 2 की 3 और यहाँ है 3 की 3, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 की 3 का मतलब ये होता है 2 का क्यूब लें, 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, ले जी इसका 8 आ गया, तो इसका 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, लें जी इसका आंसर हमारे पास आ गया है 8/27। तो इस तरह ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। चलें जी, इसे भी आप नोट कर लें। लें जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 2 की जानब। 3/4 -2 डिवाइड 4/9, 3 मल्टीप्लाई 16/27। ये देखें जी, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानब। तो दूसरे क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस है जो हमने पहले किया है। तो सबसे पहले नंबर पर जो हमने इसमें पहले नंबर पर जो करना है वो आपको समझ आ गई होगी कि जब हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली को नीचे ले जाएंगे, तो जब पावर -2 है वो पॉजिटिव 2 हो जाएगी। सबसे पहले तो ये काम करें, लें जी 4/3 पावर होगी पॉजिटिव, लें जी डिवाइड। अच्छा इसका ना अब खत्म करें, जो क्यूब है ना वो खत्म कर दें अलग अलग लेकर। चलें ठीक है, ये देखो इसका अलग कर लिया मैंने, इसका अलग कर लिया, डिवाइडेड बाय, लो जी। अब मैं इसको भी खोल लूंगा, तो 4 का मैं मरबा लूंगा, इनका 4 का स्केल लूंगा, 4 4 बार 16, 3 3 बार 9, लें जी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 4 का यानी कि क्यूब लेना पड़ेगा, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64। यहाँ पर 9 का लेंगे तो 9 9 9 बार 81, 81 9 बार 729, 29, लें जी मल्टीप्लाई 16/27, लें जी। अब ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करूँगा। अब डिवाइड को जब हम ख़त्म करेंगे ना, जो उसके आगे वैल्यू होती है वो उलट जाती है, यानी कि ये देखें 16/9 मल्टीप्लाई 64 16/27, लें जी। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा, यानी कि सबकी ना जो भी कट हो रहे होंगे मैं इसको कट करूंगा। ले देखें, नई 9 1 जा 9, तो यहाँ पर 9 जाएगा 81 पर, करके देखें आप। तो फिर अब आगे आएगा 9 9 जा 81, 9 3 जा, लें जी। फिर आगे फिर मजीद कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जार 9, यहाँ पर सिर्फ 3 रह गया बस, ये भी कट हो गई और ये भी कट हो गई। अब ये देखें 16 एक बार 16, 16 4 बार 64। अच्छा जी, अब 4 एक बार 4, 4 4 बार 16। ये देखें नीचे भी सारी कट हो गई, ऊपर ये 3 रह गया, यहाँ पर 4 रह गया।
4 3 बार 12। तो इस तरह हमारा जो आंसर है वो हमारे पास 12 आ गया है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। तो इसी तरह जो हमारे आगे क्वेश्चन आने हैं ना वो ज्यादातर बिल्कुल इसी तरह आने हैं। तो बच्चों आप जल्दी से इसे नोट कर लो। ले जी हम क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट 3। 0.027 -1/3। ले जी मैं अब शुरू करने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ले जी अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब बढ़ता हूं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट जो डेसिमल होता है वो कैसे खत्म करते हैं। चले देखें, ये देखें अगर होगा 1.5 तो डेसिमल कैसे खत्म करते हैं कि जहां पर जहां 1 पॉइंट होता है पॉइंट को खत्म कर देंगे, नीचे आ जाएगा 1। आगे जितने आगे वैल्यूज होंगे यानी कि जितने आगे डिजिट होंगे उतने आगे 0 आ जाएंगे, यानी कि जब बन जाएगा 15/10। तो हमारे पास 15/10 बन जाएगा। तो इस तरह यानी कि ये देखें कि अगर ऐसे होता कि 0.15 होता तो क्या होता, डिजिट खत्म कर देते, आगे 2 डिजिट है तो यहाँ पर 100 आ जाता। इसी तरह जब हम इसमें खत्म करेंगे वैल्यू को वो ऐसे होगा कि 0.027 यहाँ पर इसको खत्म कर देंगे, यहाँ पर इसकी जगह 1 आ जाएगा, आगे 1 2 3 वैल्यूज हैं तो 3 हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। इस तरह हमारे पास यहाँ से जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा, ऊपर -1/3 ही रहेगा। अब देखें मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि यहाँ पर पावर जब माइनस होगी ना हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली को नीचे ले जाएंगे, तो इस तरह हम वैल्यू को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 1000 चला जाएगा, नीचे 27 चला जाएगा, पावर हमारे पास 1/3 यानी कि पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये देखें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी तेजी करूंगा। तेजी क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको काटना है वैल्यू को जो 1/3 है। तो सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो इसका आसान सी ट्रिक है। आपने ज्यादा उलझन में नहीं जाना कि दो साइड पहले डिवाइड करने लग जाना, नहीं, आपने डायरेक्ट जाना। देखें 10 यहाँ पर 100 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, 10 1 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी 10 × 10 × 10, यानी कि 10 की पावर आ जाएगी 3 हमारे पास। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाएगी। 27 की हमने पहले भी की थी, तो 27 की हमारे पास आई थी 3 की 3। लें जी अब मैं क्या करूंगा कि दोनों की अलग अलग यानी कि पावर ले लूंगा, यानी कि 10 3 की 1/3, 3 की 3 की 1/3। लें जी तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10/3। लें जी ये हमारा आ गया आंसर, आ गया क्वेश्चन का। ये देखें सेम वही क्वेश्चन था, सबसे पहले वाला क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था, बाकी जो भी क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे हम अब कर रहे हैं। चलिए जी ये आप नोट कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की जानब। चल रहे हैं जी। वीडियो को पॉज करके आप जो भी नोट्स करने होते हैं ना वो नोट कर लिया करें। चलें जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर है हमारे पास पावर 7 है, 8 की 14, y की 21 और है हमारे पास z की 35, y की 14, z की 7। लें जी ये हमारे पास एक क्वेश्चन ये है। चले पहले एक ही लिखते हैं फिर देखते हैं कि लंबाई ना हो जाए, फिर हम वहां पर यही कर लेंगे। चले देखें सबसे पहले यहाँ पर पावर है 7 यानी कि √7 है। तो पहले जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर x की हो 1/3 हम उसे लिखेंगे x की ऐसे 3 की फॉर्म में। तो अगर ऐसी फॉर्म हो तो इसे वापस हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है 7, इसका मतलब है कि 14, y की 21, z की 35, y की 14, z की 7, इसे हम 1/7 लिख सकते हैं। लें जी
मैंने इसे ऐसे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट इसे ये देखिए x की है 14 यानी कि x की 14 और नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा x की 14 ही लिख दूंगा। नेक्स्ट देखें y की यहाँ पर 21 है, यहाँ पर y की 14 है। जब 14 वैल्यू जो पावर है वो ऊपर जाएगी वो क्या होगी, क्योंकि कोफिशिएंट ये भी y है ये भी y है, ये एक y रह जाएगा। जो उसकी पावर है 21 माइनस यानी कि जमा 14 है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, 14 यानी कि -14 आ जाएगा। इसी तरह जो z है जी भी ऐसे ही होगा कि ऊपर है 35 यानी कि 35 माइनस ये जमा 7 है ऊपर जाकर -7 हो जाएगा। ये देखें इसकी पावर आती है 1/7। ले जी 14y 21 में से 14 निकाले आ गए 7 और z में से यानी कि 35 में 7 निकाले हो गए 28 1/7। ले जी तो इसका मतलब कि नेक्स्ट 14 इसकी हम अलग अलग सबकी ना हम पावर जो है वो अलग अलग कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। चलें जी फिर लें जी y की 7 इसकी भी 7 z की 28 इसकी भी 7 ठीक है। ले जी 7 1 का 7 7 2 का ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा और यहाँ पर हम ये देखेंगे इसकी पावर 2 रह जाएगी और y अकेला ही रह जाएगा एक ही, तो z की की वो रह जाएगी 4। ले जी ये हमारे पास आ गया इसका आंसर आ गया। देखिए आसान से क्वेश्चन है, ये पावर वाले क्वेश्चन है और जो पावर वाले क्वेश्चन है वो हमने पीछे 8 क्लास में पहले पढ़े भी हुए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की जानब। ले जी 5वां क्वेश्चन 25 लें जी तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की जानब जो कि आपके सामने है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये देखें जी सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे कि इसकी जो वैल्यूज है तैजी करेंगे जिसकी करने वाली है। ये देखें सबसे पहले तो 5 यानी कि 5 है, ये 25 है, 25 की तैजी क्या होती है ये देखें 25 की होती है 5 5 बार 25 5 एक बार यानी कि 5 की 5 यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि ये 25 की होती है। ये देखें जी 25 की हो गई 5 की 2 n प्लस 1 वैसे ही आ गया माइनस ये जो 25 है तो हम इसे क्या करेंगे इसकी भी हम ऐसे ही कर लेंगे 5 की 2 ले जी ये आ गया नीचे पहले ही वैसे ही है n ले जी -25 ये 5 की 2 यहाँ पर भी लिख देंगे n प्लस 1। ये देखें मैंने 25 जहां पर भी था मैंने उसके जगह पर 5 की जो 5 पावर है वो 2 लिख दी है ताकि हमें आसानी के लिए हम आसानी से हमें समझ आ जाए। नेक्स्ट चले अब हम एक और काम करते हैं। ये देखिए ये भी पावर ही है और ये भी पावर ही है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ठीक है, कोई पावर पावर से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो मैं अब क्या करने जा रहा हूँ कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 5 जो मैं इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 2n प्लस 2। ये देखिए 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आ जाएगा, 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 आ जाएगा। तो यहां पर ये देखें 5 ये देखें 5 ये भी 5 है ये भी 5 है। ये देखिए इसकी पावर है 2n और इसकी पावर है अकेली 2। अब मैं काम करने लगा हूं यहां पर कि जो 5 पावर 2n यहां मैं इसकी पावर दोनों जमा करने लगा हूं। जमा क्यों होती हैं जब कोफिशिएंट सेम हो। ये देखो ये भी 5 है ये भी 5 है, जब कोफिशिएंट सेम हो तो इनकी पावरें जमा हो सकती हैं। जैसे ये देखें कि अगर x की 2 और x की 3 हो तो मैं इसे जमा करके यानी कि 5 लिख सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही इनकी पावर भी मैं इकट्ठी जमा करके लिख सकता हूं। ये देखें ये सेम टू सेम ऐसे ही आएगा जैसे मैंने आपको कहा है। अब आप ये देखें 5 ये इसकी 5 का मतलब ये है इसके ऊपर 1 है।
अब ये देखें कि जब ये भी आपस में जमा हो जाएगी क्योंकि ये भी कोफिशिएंट सेम है, तो जब एक जमा होगा 3 के अंदर ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 2n प्लस 4 माइनस 5। ये भी पावर यानी कि 5 के ऊपर 2 है, 2 जब मल्टीप्लाई होगा सारी वैल्यू से वो भी आ जाएगा 2n प्लस 2। ले जी, ये हमारे पास आ गया, लेकिन हमने एक काम नहीं किया कि इसको भी इसके साथ कर देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन चलो ठीक है नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं फिर। लेकिन उस करने से पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं कि हम ऐसा करते हैं कि ऊपर से ये देखिए ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं, मैं इसको कॉमन निकालने लगा हूं। ये देखिए 5 2n प्लस 2, ये देखिए ये कॉमन निकल आया, पीछे क्या रह गया 5 माइनस ये सारा कॉमन निकल आया, इसका मतलब पीछे क्या रह गया 1 रह गया। अब मैं कोशिश करूंगा नीचे भी यही कॉमन निकालूं ताकि ये चीज जो नीचे कैंसिल हो जाए ताकि हमें क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। जब ये देखें मैं यहां पर 5 2n/2 कॉमन निकालूंगा तो गौर करें 5 2n तो कॉमन आ गया, लेकिन यहां पर 4 है यहां पर 2 है, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर 5 की जो पावर है वो 2 वैसे की वैसे ही रह जाएगी। अब आप गौर करें जब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूंगा इससे, देखो ऊपर क्या आएगा 5n प्लस ये पावर जमा हो जाएगी 4 आ जाएगा, यही कीमत वापस आ जाएगी। लेकिन यहां पर क्या हमें चाहिए थे सिर्फ +2 चाहिए थे, हमें 4 नहीं चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पावर फिर 5 की 2 वापस आ गई। ले जी फिर आगे माइनस ये भी सारा कॉमन आ गया, ये जी ले देखें फिर ये मुकम्मल तौर पर हमारे पास आ गया, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या आ जाएगा 5 में से 1 निकाला तो ये आ जाएगा 4, तो नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1, तो ये हमारे पास 4/24 आ गया, 4 1 जा 4 6 जा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1/6, हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ले जी ये देखें एक क्वेश्चन की चीज आपको मुश्किल हो सकता है थोड़ा समझने के लिए, जब यहां से हमने इसको कॉमन निकाला तो पीछे ये चीज रह गई। अगर मैं आपको एक और आसान तरीके से बता दूं, ये देखें 5 2n प्लस 4, मैं इसकी 5 की 2n अलग कर लेता हूं और 2n अलग कर लेता हूं, और ये वाली जो पावर है 5 की 4 वो अलग कर लेता हूं। अब ये देखें 5 की 2n, इसके लिए क्योंकि हमें मुझे साथ चाहिए 5 की 2, ये 5 की 2 मैं इसमें अलग करें 2 और 2 यानी कि 4 ही हो गए ना। अब ये जो है इकट्ठी मैं कर लूंगा इसे, यानी कि 5 की 2n प्लस 2 और ये 5 की 2 मैं अलग ही रख लूंगा। तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने क्योंकि डायरेक्ट ही निकाल लिया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर 1/6 आ गया। तो आप ये देखें क्वेश्चन इसे गौर से देखें इस क्वेश्चन को, तो कोई इतना मुश्किल नहीं था, तो आसान ही क्वेश्चन है, बस सारे पावर वाले असूल ही लगने हैं और वो आप सारे 7 और 8 क्लास में पढ़ चुके हैं पहले। चलिए ये आप नोट करें, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। लें जी अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। तो हमने क्वेश्चन 5 पहले क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 16 x + 1 + 24 की पावर 2x 2x - 3 मल्टीप्लाई x + 2। लें जी ये हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका वही तरीकाकार है, इसकी हमने तजज़ी करनी है। तो इसकी तजज़ी आपको पता है कि जो होती है 16 की होती है 2 की 4। लें जी सबसे पहले इसकी तजज़ी करें, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1। यानी कि मेन बात ये है कि जैसे कि हमने पहले भी ये किया था, तो 2 की 4 आ जाएगी, यानी कि तजज़ी जो 2 की पावर 4 आ जाएगी। ये देखें लें जी 2 की पावर
4 x प्लस 1 लें जी 20, यहाँ पर आ गया 20। चले 20 को अभी वैसे ही लिखा रहने दें, तो बाद में देखते हैं इसे क्या करते हैं। अब ये देखें 4 की जो पावर है वो आ गई है 2x। अब 4 की मैं जब तजदी करूंगा तो आप देखें, गौर करें यहाँ पर, जब 4 की मैं तजदी करूंगा तो ये आ जाएगा 2 की 2 आ जाएगी, तो ऊपर 2x पहले ही है। अब ये 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे जो आ जाएगा 2 की 4x आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ पर 2 की जो पावर है 4x लिख देंगे। तो नीचे 2x माइनस 3, और यहाँ पर भी अब हम देखें, यहाँ पर भी हम गौर करेंगे 8 है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 8 है 2 की पावर 3। अब तेजी कर लें, ये देख लें आप, यहाँ पर ही देख लें 1 2 3, यानी कि 2 की पावर जो वो 3 है इसकी। लें जी x प्लस 2। तो नेक्स्ट देखें, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, जैसे कि पहले भी हमने किया था। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 1 से करेंगे 4, ले जी 20 वैसे ही लिखा रहने दें, यहाँ आ जाएगा 2 की 4x। तो नीचे देखें 2 x माइनस 3, लें जी 2 जो 3 को भी मल्टीप्लाई कर दें, 3x, 3 2 बार 6, लें जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम एक चीज को यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये जहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अब इसको वैल्यू को लिखूंगा। तो अब गौर करें आप कि इसमें से इसको हम अलग कर लेते हैं, 2 की पावर 4x, और 4 को हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4, ये अलग कर लिया हमने, और प्लस 20, ये 2 की पावर 4x पहले ही अलग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखें, अब गौर से देखें आप इस बात को कि ये भी 2 की पावर x माइनस 2 3 है, और ये भी 2 की पावर 3x प्लस 6 है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोफिशिएंट सेम होंगे, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कोफिशिएंट सेम हो, तो हम पावरों को दोनों को जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं पावर्स को दोनों को जमा करने लगा हूँ। ये देखें 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, लें जी, मैंने दोनों जो पावरें हैं उसको जमा कर दिया है ऊपर। ये देखें आप, थोड़ा सा आप गौर करें तो आपको एक चीज पता चलेगी। पहले नीचे देखें 3x, ये 1x, ये हो गया 4x, 4 में से 3 निकाले, 6 में से 3 निकाले कितने होते हैं 3, ले जी नीचे ये आ गया। ऊपर देखें 2 की 4x कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर क्या रह गया, ये वैल्यू रह गई 2 की 4 प्लस वापस आ गए 20, यहाँ से ये कॉमन निकल आया। ले जी, तो एक बात आपको समझ आई, अब अंदाजा हो रहा होगा कि मैं क्या करने लगा हूँ। 4x 2 की 4 प्लस 20, इसमें इसको अलग कर लेंगे 4x को, और 2 की जो पावर 3 या प्लस 3 उसको अलग कर लेंगे। अब हम 4x 2 की 3, लें जी, मैं इसको ऐसे कट कर दिया। अब तो अब क्या होगा, 2 की पावर जो 4 होती है, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 जमा 20, ये 2 की पावर 3, यानी कि 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, लें जी, 16 जमा 20 कितने होते हैं 36 बटा 8। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2, यानी कि 9 बटा 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये बाकी सारा डिवीजन वाला काम है जो आप लोगों ने खुद करना है। नहीं जी, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो आप नोट कर लें, ये क्वेश्चन बेहद आसान है, इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन की 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको क्वेश्चन ये हल होंगे। चलें ये बच्चे जल्दी से नोट कर लें, हमारे 3 क्वेश्चन रह गए हैं, फिर हम वो देखते हैं। लें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब। ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
64 पावर है -2/3 डिवाइड हो रहे हैं 9 की पावर -3/2 से। ले जी ये भी आसान सा एक क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो इसकी पावर्स हैं हम उसको कैसे माइनस से पॉजिटिव कैसे लेकर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने ये पहले भी बताया था कि ये देखें अब 64 है ना, 64 का मतलब होता है कि इसके पीछे नीचे 1 है। तो मैं क्या करूंगा, जब इसकी पावर -2/3 होगी तो मैं 1/64 हो जाएगा, तो ये 2/3 यानी कि पॉजिटिव पावर हो जाएगी, 2/3 आ जाएगा। मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, ये देखें इसे मैं लेकर जाऊंगा नीचे, ऊपर से नीचे, तो ये जो पावर -2/3 है 2/3 हो जाएगी। ले जाके डिवाइड आ गया। बिल्कुल ऐसा ही काम मैं यहाँ पर भी करूंगा, 9 को नीचे ले गया और -3/2 की बजाय मैं 3/2 लिखूंगा। अब एक और बात देखें, सबसे पहले कि मैं ना इनकी तजदीद करूंगा 64 की। जब मैं 64 की तजदीद करूंगा ना तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, ये देखें, चले कर लेते हैं। लें जी, जो मेरे पास वैल्यू आएगी 64 की, 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2। लें जी 1 2 3 4 5 6, लाओ ये 2 यानी कि पावर है उसकी 6 आ गई। अब इसकी बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी फोर्स के लिहाज से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 होते हैं। तो अब 4 के लिहाज से भी कर लेते हैं, ठीक है, 2 के लिहाज से भी कर लें, जैसे मर्जी कर लें, ठीक है। चले मैं 4 के लिहाज से करता हूँ, वो आपको आसानी हो जाएगी। ले जी 4 की जो पावर है वो 3 है, तो अब आ जाएगा 2/3। लें जी जो इसकी पावर होती है 9 की, यानी कि वो 3 की ही 2 आ जाएगी, यहाँ पर आ गया 3/2। ले जी अब मैं अकेला अकेला कर लूंगा, जब 1 के ऊपर 2/3 आएगी ना, वो 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपको पता होगा कि 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, पॉजिटिव वाली हो जाए नेगेटिव वाली, उसका आंसर 1 नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब 1 की 2/3 आ जाएगी, उसका आंसर यही होगा। जब 4 की 2/3 होगी, उसका आंसर फिर हम देखते हैं। लें जी, तो ये देखें, ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 के ऊपर 2/3, इसका आंसर भी 1 ही रहेगा। 1 के ऊपर 3/2 है, उसका आंसर भी 1 ही रहेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगी। लें जी ये आ गया 1 ही आ गया। नीचे देखें, जो 4 की पावर 2 रह गई, अब 4 4 बार 16 तकसीम, आगे इसके ये भी 1 रह गया, ये आ गया 3 की पावर 3 3 3 बार होते हैं 9 9 3 बार 27। लें जी ये 27 आ गया। अब आपको इस बात का पता है कि जब हमने डिवाइड को कैंसिल करना है, यानी कि जब हमने डिवाइड को कैंसिल करना है, तो यहाँ पर जो पावर है उसकी वो उलट हो जाती है, वैल्यू उल्ट हो जाती है। 1/27 है और उल्ट यानी कि 27/1 आ जाएगी। अब क्योंकि नीचे 1 लगाए ना लगाए एक ही बिल्कुल होता है सेम, ठीक है। तो ये देखें, 1 को 27 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 16 को 1 से कर दें, ये 27/16 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ये आ गया है। देखें सारे जो क्वेश्चन है ना, ये है पावर वाले। तो जब आपको पावर अच्छी तरह समझ आने लग जाएगी ना, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल बेहद आपको आसान लगेंगे, ठीक है। तो चले आप नोट करें, ये क्वेश्चन नंबर 7 को हम चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। लें जी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। लें जी क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 3 पावर n 9 n प्लस 1 3 n माइनस 1 9 की पावर n माइनस 1। ले जी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। तो चले हम देखते हैं, बिल्कुल सेम वे भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत है डिफरेंस तो आप हर क्वेश्चन में होता ही है फिर, लेकिन बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। चले जी सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि तजदी देखनी होती है, कि तजदी सबसे पहले करनी है। अब 3 की जो तजदी 9 की होती है वो होती है 3 की 2। चले जी मैं इसकी जगह पर अब 3 की 2 लिख लेता हूँ, n प्लस 1 3
n-1, 3 की 2 n-1। ले जी, मैंने सबसे पहला काम ये किया है। अच्छा, इसके बाद आ जाए। अच्छा, ये वैल्यू यानी कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा आसान है, इससे भी ज़्यादा आसान है। ले जी, अब क्या हुआ, 3 की पावर n, अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 को ऊपर पावर के साथ, यानी कि ये आ जाएगा 2n+2। ले जी, 3n-1, ये भी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2। ले जी, ये बिल्कुल क्वेश्चन आसान सा हो गया है। अब ये देखिए कोफिशिएंट सेम है दोनों के, कोफिशिएंट सेम है। अब हम क्या करेंगे, पावर्स को जमा कर सकते हैं। ले जी, 3, मैं ऊपर वाली पावर को जमा करूंगा 2n+2 प्लस n, नीचे वाले को जमा करूंगा n-1 प्लस 2n-2। ले जी, 3, 2n का n में जब ऐड करना है वो आ जाएगा 3n+2। ले जी, यहाँ पर जब करेंगे 2n को n के साथ जो करेंगे 3n, यहाँ पर आ जाएगा -1 और -2 कितने होते हैं, -3, तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। ले जी, हमने क्या किया है अभी कि जो हमारी पावर थी हमने उसको ऐड कर दिया है, और उसको ऐड करने के बाद हमारे पास ये हासिल हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना, कि इसकी जो पावर थी दोनों वो अलग अलग कर लेंगे, उनके कोफिशिएंट हम 3 ही रखे, यानी कि कोफिशिएंट हमने सेम ही रखना होता है। जैसे ये देखें कि 3n, और यहाँ पर आएगा डॉट 3 की पावर 2, और यहाँ पर आएगा 3n, यहाँ पर आएगी 3 की पावर -3। ये देखें, अब ऊपर भी हमारे पास 3 की पावर 3n आ गया, नीचे भी 3 की पावर 3n आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसल कर देंगे, तो हमारे पास नीचे बच जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर -3। अब हम इसको जो नीचे 3 की पावर -3 है, हम उसको ऊपर ले आएंगे, क्योंकि कोफिशिएंट दोनों का सेम है, इसका कोफिशिएंट भी 3 है और इसका कोफिशिएंट भी 3 है, तो पावरें जो है ऊपर जाकर जो -3 है वो जमा हो जाएगा। तो यहां पर 3 पावर 2 प्लस 3, -3 ऊपर जाकर प्लस हो गया, तो यहां पर हमारे पास जो 3 की पावर है वो 5 आ गई है। तो हम यहां से अब 3 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि 3 3 बार 9, 9 3 बार 27, 27 3 बार 81, और 81 3 बार 243। ये देखें, हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और इस तरह हमने इसको भी उसी तरीके से सॉल्व किया पावर फैक्टर से, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लें, इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9, 5x + 3 - 6.5 x + 1 9 × 5n - 2 to 5 पावर n। ले जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, इसको बिल्कुल वही तरीके से सॉल्व करना है जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये देखें, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या इसमें किसी की फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। अब गौर से देखें, इसमें किसी भी की कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, लेकिन यहां पर हम एक काम कर सकते हैं। ये देखें, यहां पर 5 की जो पावर है वो x और 3 है, यहां पर x और 1 है। अब यहां देखें, यहां पर नीचे 5 की पावर यानी कि जो है वो है n, यहां पर भी n है। हम ऊपर से जो 5 की पावर जो n है उसको कॉमन निकाल सकते हैं, नीचे से भी निकालकर हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये देखिए मैं करने लगा हूं। अब मैं क्या करूंगा, पहले कि इसकी जो पावर दोनों है वो अलग अलग कर लूंगा, कोफिशिएंट सेम रहेंगे। जैसे ये देखें, n और 3 - 6, इसकी x अलग हो जाएगी, सॉरी जो हमारा n है वो अलग हो जाएगा इसका, और जो 5 की पावर 1 है वो अलग हम कर लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर एक लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन चले मैंने लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई भी। नीचे देखें, 5 की पावर जो n है वो उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। जब कॉमन ये निकल जाएगा, इसमें पीछे 9 रह जाएगा, माइनस ये
2 की पावर 2 रह जाएगी। और ऊपर भी हम अब कॉमन निकाल लेंगे। जब ऊपर हम कॉमन निकालेंगे, ये देखें ये कॉमन आ गया, तो 5 की ताकत माइनस 5 का 3 माइनस 6 5 बार 30 होते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन निकल गया, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारे पास 30। इसके बाद नीचे पावर 9 माइनस, चलो इसको हम खोल लेते हैं, 2 2 बार 4। लें जी ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बाकी को हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखें 5 की ताकत जो 3 होती है वो होती है 5 5 25, 25 5 बार 125। लें जी 125 माइनस 30, नीचे 9 माइनस 4 होते हैं 5। लें जी 125 में से 30 निकाले तो आ जाएंगे 95। ले जी ओवर 5। ले जी ये अब इसको मजीद कट कर देंगे, तो 5 एक बार 5, तो या 4 चले गए, यहाँ 9। लें जी ये हमारे पास आंसर हमारा मिल गया है। आंसर है हमारा 19 यानी कि 19। तो हमारे पास इसका भी आंसर हमें मिल चुका है, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लें। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो हमने आज एक्सरसाइज 1.1 के पहले दूसरे क्वेश्चन के मुकम्मल यानी कि 9 के 9 क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं, जो भी यानी कि हमारे बुक का पार्ट करते हैं, हम उसके नोट्स आपको जरूर प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस लेक्चर के अगर आपसे नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है आप उसमें जाकर क्लिक करके वहां से डाउनलोड पीडीएफ की फॉर्म में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।